हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्साइज के कट ऑफ को लेकर के और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इसी कट ऑफ गिरने के। बहुत सारे लोगों के मैसेज है केवल एक्साइज को लेकर के, तो आपके दिमाग में ये होगा चिंता कि क्यों लोग एक्साइज को ही इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्या वजह है। उससे पहले देखो यार, अनअकैडमी पे चल रहा है समिट, आपका समिट 2.0 होने वाला, 2.0 मान लीजिए आप इसको। और ये हो रहा है आपका 20 और 21 फरवरी को, ठीक है। टाइमिंग है 10 बजे सुबह और आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर देख सकते हो। और अगर आपको कोई फ्री क्लासेस देखना है वहाँ पर, तो अपने चैनल का कोड है, आप वो यूज़ करके आप फ्री क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। और इस पर जो डाउट है, आपके डाउट भी सॉल्व हो जाते हैं। और आपको पता ही है इस पर कि बेस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे हैं मतलब इंडिया के। तो MTS, चाहे अभी MTS का फॉर्म आया हुआ है, CHSL या फिर CGL, आप जो भी तैयारी कर रहे हो कर सकते हो। कोड आपका SSC प्रीवियस है, SSC प्रीवियस ईयर नहीं है, केवल SSC प्रीवियस है। अच्छा, कुछ लोग के मैसेज आए थे करना कैसे, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो भी आपको कोर्स देखना है देख सकते हो SSC प्रीवियस करके, ठीक है। चलिए, तो ये रहा कोड, आप देख लेना, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाकी आप समझदार हो करना क्या। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है कि लोगों की ये है कि आखिर 4600 में, अच्छा लोग क्यों पूछ रहे हैं 4600। पहला पॉइंट तो ये है कि 4600 में एक्साइज को ही क्यों पूछ रहे हैं। और एक्साइज नॉर्थ या साउथ, लोग यही पूछते हैं ज़्यादातर इस समय जो चल रहा है, 2018 की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा लोग ये भी आ रहे हैं कि क्या उसी तरह से कट ऑफ रहेगी जिस तरह से 16 और 17 की रही है, कि सबसे लास्ट में ही इसकी रही है, या कुछ कम चांसेस और गिरने के हैं इसके, राइट। और लोगों ने देखना जैसे चालू किया है कि हाई ग्रेड पे वाले रख रहे हैं लोग, तो उनके दिमाग में ये सच बहुत ज़्यादा वो बना है कि क्या रियलिटी में ऐसा है, कि क्या रियलिटी में एक्साइज से कट ऑफ गिरेगी 4600 ग्रेड पे की, इतनी ज़्यादा वो है सैलरी है, फिर भी क्या लोग इसको नीचे रख रहे हैं। तो ये लोगों के दिमाग में, और कहाँ तक कट ऑफ रुकेगी, ठीक है। और कुछ लोग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भी लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं सबका वजह बता रहा हूँ, ये करके ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। चलिए देखो, परेशानी का जो कारण है वो मैं पहले आप समझाता हूँ कि ऐसे क्या लोग हैं जो इसको कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो CGL 2018 में 27 ईयर की एज पार कर चुके हैं। आपको पता है कि 4600 जो ग्रेड पे है, केवल उसी में उम्र 30 साल या 32 साल वाली है। बाकी 2800 और 2400 के लिए उम्र आपकी 27 साल या उससे कम होनी चाहिए। तो जिन्होंने 27 साल की उम्र पार कर ली, उनके पास केवल और केवल ऑप्शन है 4600 ग्रेड पे का। और 4600 ग्रेड पे में सबसे कम जाती है कट ऑफ एक्साइज की, राइट। पहला चीज़ तो ये, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के वो हैं कि चिंता में है कि क्या मुझे मिलेगा कि नहीं, क्योंकि 2800 2400 के उनके चांस नहीं है। दूसरा ये भी है कि 4600 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इस पोस्ट की, है ना। और ICT बंद हो गई है, आपकी पता ही है आप। तो इस बार भी सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम 4600 ग्रेड पे में इसी के ही रहने हैं, ये सबको पता है। वैकेंसी ज़्यादा है, ICT बंद होने की डिमांड कम हुआ, पॉपुलैरिटी कम हुई है, तो इसी की ही उम्मीद है, ठीक है। अब देखो यार, कुछ लोग और कौन से परेशान हैं, जो लोग को सिर्फ वर्दी ही वर्दी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ही चाह रखते हैं पूरे CGL में, या फिर उनको 3 स्टार ही चाहिए, बंदूक चाहिए। तो ऐसे लोग भी परेशान हैं कि क्या मुझे, उनको भले 2800 मिल रहा है, 2400 मिल रहा है, या फिर मान लीजिए 2800 की लास्ट रैंक पर है, 570 पर कोई है, 568 पे कोई है, और वो सोच रहा है कि कट ऑफ गिर रही है, तो क्या मुझे चांसेस हैं, क्या मैंने एक्साइज तो ऊपर भरा हुआ है और मुझे वर्दी कहीं मिल जाए, कन्याकुमारी मिल जाए, अंडमान निकोबार, मुझे मतलब नहीं, बस मुझे एक्साइज की पोस्ट चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेज में, अच्छा ये जितने भी मैं कह रहा हूँ हवाबाजी में नहीं होता। आप अपने मेरे चैनल के जितने भी कमेंट्स हैं यूट्यूब के, वो देख सकते हो आप। सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई करता हूँ। पेड कोर्सेज जो लोगों ने ले रखा है पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, मैं उनके थ्रू बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों से बात हो रखी है मेरे, राइट, फ़ोन पर भी, मैसेज के थ्रू भी, टेलीग्राम पे हर एक कमेंट का मैंने रिप्लाई करा है। तो उसके बेसिस पर ये सब बातें बताता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो, कोई ज़रूरी नहीं कि सब दिल्ली से ही हैं, कुछ लोग गुजरात के भी हैं, कुछ लोग मुंबई के भी हैं। तो वो चाह रहे हैं कि क्यों ना मुझे गुजरात में एक साइज़ मिल जाए, डिमांड ही कम है, तो मुंबई में मिल जाए। ऐसे रीजनल ऑफिसेस के हैं, ठीक है। तो सब अपना अपना चाह रहे हैं कि क्यों ना हम वहाँ भी देख लें। वो भी चिंता में है कि यार 4600 ग्रेड पे मिल जाए, इससे बेटर क्या ही आपका, है ना। और लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा। कुछ लोग जो है किसी अदर जॉब में हैं, जैसे कोई बैंक में है या किसी कोई अदर जॉब में है, और वो उस जॉब से निकलना चाह रहे हैं। मेरे पास कई ऐसे लोगों के कॉल है कि वो बस कैसे करके बस लीव करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बस इतना भी वेट नहीं कर सकते कि 3-4 महीने और डिले का, बस वो कह रहे हैं कि फास्ट ज्वाइनिंग किस में है, बस मुझे यहाँ से निकलना है कैसे भी करके, राइट। तो ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब कहीं है और वो मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, कैसे भी वो छोड़ना चाह रहे हैं, और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, 2800 और 2400 का नहीं बचा है, 4600 ही दिख रहा है। तो वो भी बहुत चिंता में कि क्या उनको एक साइज़ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहीं भी एक साइज़ ले लेंगे,
बस उनको वो पुरानी वाली जो जॉब है उससे वो निकलना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि हो सकता है कहीं वो पुराने जॉब में भी वो कहीं दूसरी स्टेट पे फंसे हुए हैं, लेकिन वो जॉब अच्छा नहीं है उनका, उससे वो खुश नहीं है। तो ऐसी रीजनें हैं, इसकी वजह से इतना आप देखोगे कमेंट में या कहीं पर भी कि लोग इसको लेके परेशान। मैं सब बता रहा हूँ एक एक करके, जो लोग भी इसको वेट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सबको जवाब मिलेगा एक एक चीज़ का, ध्यान से समझना आप। तो कट ऑफ डेफिनेटली कम रहेगी, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। कारण बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ठीक है। और मेरा जो ये वो है, ये मेरा पर्सनल व्यू, आप जानते हो कि हो भी सकता है कि ना गलत हो, और मैं किस बेसिस से बता रहा हूँ मैंने आपका वो बता दिया कि मेरा क्या है बताने का उसका वो, ठीक है ना, सोर्स क्या है। देखिए, पहला जो रीजन है कि 4600 के रेंज में आने वाले बहुत सारे बच्चे जिनके 4600 की पोस्ट मिल सकती है, उन्होंने TS-CBDT को या अदर कुछ और लो ग्रेड पे की जॉब को भी ऊपर रखा है। ये बात कन्फर्म है, आप इस बात को माने चाहे ना माने, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, कि हाई ग्रेड पे के लोगों ने रखा है। इसमें से मैक्सिमम वो बच्चे हैं, मैं बता देता हूँ आपको, जो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, यानी कि वो कहीं और दूसरे स्टेट में कहीं पोस्टेड है या कहीं किसी और पोस्ट पर है कहीं दूसरी जगह पर, और वो जान चुके हैं कि पैसे की वैल्यू नहीं है, अब उनके लिए पैसा मैटर नहीं कर रहा, उनको सिर्फ कैसे भी करके घर आना है, होम स्टेट आना है, राइट। तो इसकी वजह से इन लोगों ने रखा है ऊपर। आपको ये चीज़ अभी नहीं समझ में आएंगी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 580 590 वाला टीए भरेगा, जब उसको 4600 ये मिल जाएगा तो वो क्यों लेगा। आपको जब इक्वेशन समझाऊंगा आपको, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लोगों से आपने बात नहीं करी है, इसलिए आपको चीज़ों का आइडिया नहीं, और सही बात है, शक बन जाता है। हम भी जब मैं भी जब बात करता हूँ लोगों से, तो मैं भी बहुत टाइम के लिए हैरान रह जाता हूँ कि इतने हाई स्कोरर ये क्यों फैसले ले रहे हैं। अब उतना नंबर स्कोर किया वो बंदा कुछ सोच के ही फैसला करेगा, आपको चीज़ें नहीं, तो वो ऑलरेडी मैक्सिमम लोग तो जॉब में है और वो निकलना चाह रहे हैं, तो ये रखे हुए पहला कारण ये है। और आपको पता है कि जब ऊपर के स्कोर वाले नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं आपके, तो डेफिनेटली बहुत कॉमन सी बात है कि फिर जो एक्साइज की सीटें हैं वो उसका कट ऑफ नीचे गिरेगा। क्योंकि हाई स्कोरर ने, पहले क्या होता था कि जिनके स्कोर 4600 के रेंज में रहते थे वो पहले 4600 ले लेते थे, देन 2800 नंबर, और ऐसे ही चलता था। 16 से देखोगे आप, पहले का तो यही था। 17 में थोड़ा सा चेंज आया एक्साइज में, 18 पूरा गेम बदला हुआ है, पूरा इक्वेशन बदला हुआ है। कट ऑफ आएगा तो आपको चीज़ें दिखाई देंगी। आते हैं दूसरे पॉइंट पे कट ऑफ कम रहने का, कि कई सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स CGL, ये सीरियल नहीं होता, CGL है, CGL 2019 में अच्छा है। आपको CGL 19 का CGL 18 से क्या रीज़न है, समझाता हूँ मैं आपको। कि मान लीजिए CGL 18 में किसी के बॉर्डर पे एक्साइज का है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 575 पे उसको लग रहा है कि एक्साइज मिल जाएगा, और वो मिलेगा उसको साउथ में, राइट। और उसके CGL 19 में बहुत सही स्कोर है, और उसको लग रहा है कि मैं दिल्ली में ले लूँगा अगले वाले से, तो वो इसको ऊपर नहीं रखा है। कारण इसका ये है कि इसकी ज्वाइनिंग देरी से होती है, 1 साल लग जाएगा। मान लीजिए मार्च में आ रहा है आपका रिजल्ट, तो हो सकता है कि पूरा ये निकल जाए साल आपका, दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो या जनवरी तक ज्वाइनिंग हो उसकी, राइट। तो इतना लंबा अगर ज्वाइन का वेट करेगा तो पीछे से CGL 19 आ जाएगा, और 1 महीने की सैलरी भी नहीं ले पाएगा, और कोई फ़ायदा नहीं हुआ CGL 18 का 4 साल 5 साल वेट करने का, राइट। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये चीज़ें हैं आपके कट ऑफ कम गिराने की। दूसरा पॉइंट मैंने जो बताया आपको कि जो लोग, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 18 में भी अच्छा स्कोर किए, 19 में। अब कहोगे आप तो सीट वेस्ट करवाओगे, है ना, आप सुनोगे जरूर। तो जो लोग नए होंगे, जो नहीं दिए होंगे, यार ये जिन्होंने स्कोर करा है ना, और जो लोग फंसे हुए, आप नहीं बात कर सकते इन चीज़ों को लेकर के। सीट वेस्ट नहीं है ये, हर एक बंदा अपना सबसे बेस्ट देखना चाहता है, और इस समय सब फंसे हुए हैं, कोई कैसे नहीं करना, कोई सीट वेस्ट नहीं करना चाहता। ये चीज़ तो मैंने पर्सनल बात करके देख ली है। कई सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि यार मैं ये चीज़ नहीं करना चाह रहा वेस्ट, लेकिन वही है कि जो लोग मुसीबत में हैं तो पहले वो अपना ही देखते हैं, वही बात है यहाँ पर। तो दूसरे पॉइंट के बाद हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और इस पॉइंट ने ही इसकी मिट्टी ख़राब कर दी है एक्साइज की, और वो है ICT का बंद होना। ICT मतलब एक जोन में आप फंस गए तो आपको वहीं रहना है, और ये चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि जो ये रिक्रूटमेंट रूल है ये हट पाए एक्साइज डिपार्टमेंट से, क्योंकि इनकी यूनियन उतनी स्ट्रांग नहीं है। अभी इनकम टैक्स में तो देख रहे हो कि थोड़ा जैसे हुआ है, अभी यूनियन ने स्ट्राइक करा था दिल्ली वाले ऑफिस में उनका। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो है टाइट, वो हो सकता है, लेकिन एक्साइज का बुरा हाल है आपका, राइट। तो अब स्टाफ ने सीधे सीधे स्विच मारना चालू हो गया है वहाँ से। तो ICT बंद होने की वजह से ही लोगों ने सबसे ज़्यादा इसको नीचे रखना चालू किया है। कारण है कि कहीं वो नॉर्थ से कहीं दूसरी जगह, और मैक्सिमम बच्चे आपको पता है नॉर्थ के ही हैं, ज़्यादातर बच्चे दिल्ली, UP, राजस्थान, हरियाणा, इधर के रेंज के ज़्यादातर बच्चे हैं, और उनको डर है कि कहीं उधर चले गए और फिर फंस गए। तो उससे बेटर है कि सबसे पहले हम क्यों ना अपना होम स्टेट ही देख लें, राइट। और एक चीज़ और भी है कि नॉर्थ लोअर ग्रेड पे में बहुत सारी पोस्टें हैं जो नॉर्थ में मिलने के चांसेस उनको दिख रहा है, इस वजह से इन्होंने इसको नीचे कर दिया है शिफ्ट एक्साइज को, और ऊपर भर दिया है बाकी अदर पोस्टें को। बहुत सारे बच्चे, इसका ये मतलब नहीं है कि सभी ने भर दिया है,
ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ICT वाला, और ये सबसे बड़ा है जो कट ऑफ को गिराया है इसका, ठीक है। बात करते हैं चौथा कारण कट ऑफ कम रहने का, और वो है गर्ल्स कैंडिडेट। अब ऐसा नहीं कि गर्ल्स कैंडिडेट 4 और 5 है, अच्छी संख्या में भी गर्ल्स कैंडिडेट है, और वो हाई स्कोरर भी बहुत सारी है ना। 570 मतलब जिनको एक्साइज मिल सकता है आपका UR कैटेगरी से, और चाहे SC कैटेगरी से, चाहे OBC, सभी कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ आपको। तो इन जो जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट रही है, मैक्सिमम से जितने से मैंने बात करी है या जिनसे मेरे मैसेज पे बात हुई है, सभी का ये रहा है कि उनको एक्साइज का ज़्यादा वो नहीं है, एक होता है ना चार्म होता है, वो नहीं है उनको। बस पहला जो चीज़ है उनका कि सबसे पहला तो होम स्टेट का है कि यार कोई बाढ़ में जाए, 4600 बाढ़ में जाए, इतना पैसा बस मेरे को, मैं यूपी से हूँ तो मुझे यूपी मिल जाए, और मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे यहाँ मिल जाए, पहला तो ये है। देन अगर वो नहीं मिलेगा तो डेस्क जॉब मिल जाए, मतलब फील्ड ना प्रेफर करते हुए उन्होंने डेस्क को ही प्रेफर करा है, ये उनका कहना रहा है गर्ल्स कैंडिडेट का। तो अगर गर्ल्स कैंडिडेट ने ये चीज़ डिमांड में रखी है अपनी, तो इस चीज़ को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और संख्या भी ठीक ठाक है। तो ये भी एक कारण बना सकता है कि एक्साइज का कट ऑफ शिफ्ट हो जाए, या एक्साइज की कट ऑफ लोअर की तरफ गिरेगी आपकी, राइट। समझ में बता रही है आपको। ये 4 पॉइंट के बाद मैंने जो कट ऑफ डिसाइड करा है, वो कट ऑफ हो सकता है बच्चे की कम ही रह जाए, 1-2 नंबर ज़्यादा रह जाए। मैंने जो पॉइंट बताए हैं इसमें से एक भी पॉइंट आप लगे आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरे खुद के बात करे हुए लोगों से तब मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और बहुत लोग जो ये जानते हैं उनको लग रहा हो कि हाँ यार ये सही बता रहा है, बाकी आपने आप पॉइंट्स रख सकते हो। चलिए कट ऑफ देख लेते हैं एक्साइज 2018 के लिए। देखिए मेरे हिसाब से 570 से 572 की रेंज में रह सकती है अनरिजर्व के लिए। अब आप इस पर ना बहुत सारी चीज़ें मिलाने लग जाओगे कि यार पिछले साल इतने रैंक तक मिली थी, है ना, 17 में इतनी रैंक तक मिली थी, 18 में 570 पे तो यही रैंक है। लेकिन 2017 में ये सीन नहीं था, 2017 में लोअर ग्रेड पे की इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी। दूसरा कि लोग इतना होम स्टेट को लेकर हल्ला हुल्ला नहीं था, और जब से लोग जान गए हैं कि यार ज़्यादा कुछ रहा नहीं है बाहर का, जब लोगों ने अपने पर्सनल वो शेयर करने लगे, मैक्सिमम लोग जब ऑलरेडी जॉब वाले ही हैं, तब चीज़ें बदली हैं। समझ में आया बात आपको। तो ये हो सकता है आपको कि अच्छा ये गैप ना बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कि 1-1 2-2 नंबर पे चीज़ें बदल जाती हैं। तो कोई नहीं, 570 से 572 हो सकता है कि एक आध नंबर और कम हो जाए, राइट। तो वो आप लगा लीजिएगा अंदाज़ा। और एग्जैक्ट कट ऑफ मैं एक बार फिर से बताऊँगा जब पूरा DV कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको दूंगा हर एक पोस्ट का रिगार्डिंग बता दूंगा मैं आपको कि किसके आसपास रह सकती है उसकी। हो सकता है ऊपर नीचे गलत हो जाए, लेकिन मैं आपको एक मूड बता दूंगा कि लोगों ने किस मूड से क्या फ्लो से भरा है, तो आपको जज करना आसान रहेगा। OBC का देख सकते हैं 550 से 552, 20 नंबर का गैप रहता है, वही गैप मैंने मेंटेन करा हुआ है, कुछ और खास नहीं है इस पर। और सभी बच्चों का ऐसा नहीं कि अनरिजर्व ने ये सोचा है तो OBC में ऐसा नहीं सोचा है, SC ST ने, सबका यही है। SC ST में बहुत सारी कैंडिडेट हैं जो इस रेंज में है, सबका यही है कि यार लोअर ग्रेड पे में बस होम स्टेट मिल जाए। और ST का है 490 से 492 के आसपास, राइट। तो ये मेरे हिसाब से रह सकता है। अब आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को लेकर रहेगा। देखिए DOP की सीटें कम है इस बार, लेकिन लोगों ने उसको भी अब रखना चालू कर दिया स्टेट की वजह से। लेकिन DOP और एक्साइज में मेरे हिसाब से एक्साइज सबसे कम रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। वो कॉमन सेंस है कि उसकी सीटें कम है, तो हो सकता है कि कोई बंदा अगर मान लीजिए अपने यूपी से, कोई बिहार से, वो अपना स्टेट रखना चाहेगा, हाई स्कोरर होगा, तो उसके दिमाग में दिख रहा होगा कि यार क्यों ना मैं लेकर के एक बार इधर की तरफ स्विच कर वो कर दूँ, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी कम ही रहती है हर बार की तरह, ठीक है। तो ये सब कुछ था एक्साइज को लेकर के। कोई पॉइंट छूट गया हो या कोई पॉइंट आपके डाउट में हो तो आप हल्ला मत मचा दिया करो, या आप ये मत कह दिया करो कि यार तुम ये क्यों करवा रहे हो। ये आप चीज़ों को समझिए, किस बेसिस पे बताया गया बात करिए। आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा। बाकी अलग पोस्टों की, अदर चीज़ों की, जैसे ही DV खत्म हो रहा है 27 तारीख को, मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। एक मूड बता दूंगा आपको कि पूरे DV में क्या चला है। आपको कोई पर्सनल रिव्यू लेना होगा तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल आप